हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएसएस। तो अभी आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले 8th स्टैंडर्ड का एक लेसन 1.2 डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। तो यहाँ पे हम लोग ये लेसन देखेंगे, तो बढ़िया लेसन है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दें। तो देखेंगे, देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। देखो, इंग्लैंड के साउथ में वहां पे एक गरीब एक लड़का था, एक पुअर लड़का था, जिसका नाम क्या था? डिक विटिंगटन। अभी ये इसकी स्टोरी अभी देखेंगे, इसके साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से ये पुअर है, और ऑब्वियसली ये स्टोरी है तो एंड तो अच्छा होगा ही, गुड एंड तो होगा ही। तो वहां पे हम लोग को पता है कि जो पुअर है वो एंड में किस तरीके से रिच होगा और किस तरीके से वो अपने लाइफ में अच्छे से सक्सेस होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ही हैड नो प्रॉपर होम, उसके पास कुछ प्रॉपर होम नहीं था, अच्छे से घर नहीं था, ठीक है। फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड एंड ही वाज अनकाइंडली मींस क्रूअली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स। यानी उसके दोनों पेरेंट्स मर चुके थे, यानी मम्मी और डैडी दोनों भी उसके नहीं थे, ऑर्फन था। और यहाँ पे क्या हुआ था, तो जो जिस विलेज में, जिस गांव में वो रहता था, तो वहां के लोग उसको कैसे ट्रीट करते थे? अनकाइंडली, क्रूअली, एकदम बुरी तरीके से उसको ट्रीट करते थे, उसको जरा भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। अभी हुआ क्या देखो, वन डे डिक ओवरहर्ड मीन्स व्हाट? जब कोई दो लोग बात करते रहते हो, तीसरा इंसान उनकी बातों को सुनता है या फिर उनकी बातें हम लोग के कान पर सुनाई देती है, उससे हम लोग ओवरहर्ड कहते हैं। अभी वन डे डिक ओवरहर्ड समवन से दैट द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन वेर पेव्ड विद अ गोल्ड। यानी देखो, डिक ने क्या सुना, एक दिन किसी को तो बात करते हुए सुना कि जो लंदन के जो स्ट्रीट्स है, जो रास्ते है, उसके ऊपर क्या है, किससे पेव किया है? पेव मींस व्हाट? तो जैसे हम लोग टाइल्स डालते हैं या फिर रोड के ऊपर जो डांबर वगैरह डाला जाता है, राइट, कवर किया जाता है, तो वैसे ही लंदन के जो स्ट्रीट्स है उसके ऊपर किससे पेव किया गया है? गोल्ड से पेव किया गया, ऐसे इसने सुना, कोई तो बात कर रहा था। ओके, एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस एंड पिक अप हिज फॉर्च्यून अप। फॉर्च्यून मींस लक, यानी उसने डिसाइड किया कि मैं भी क्या करूंगा, तो लंदन में जाऊंगा और वहां पे जाके मेरा जो फॉर्च्यून है, मेरा जो नसीब है, उसे मैं ट्राई करूंगा। इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स, राइट, शायद से मुझको भी क्या हो जाएंगे, वहां पे वहां के जो स्ट्रीट्स पे मुझको गोल्ड पीसेस मिल जाएंगे, सोना चांदी मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, और मैं भी क्या हो जाऊंगा, जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊंगा। देखो, छोटा बच्चा था ऑब्वियसली, तो ऐसे सोच ही सकता है। अभी हुआ क्या देखो, फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली, और उसने ये भी सोचा कि मुझको क्या हो जाएगा, तो वहां पे जाऊंगा तो फिर मैं अगर अच्छे से रिच हो गया तो मुझको लोग क्या करेंगे, तो अच्छे से ट्रीट करेंगे, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे। अब इसलिए ऐसे होता है, हम लोग की सोसाइटी इसी तरीके से, जो गरीब है हम लोग उनको अच्छे से नहीं ट्रीट करते, ठीक है, हम लोग की सोसाइटी में लोग उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और जो भी रिच है, जो अमीर है, हम लोग उनके पीछे आगे पीछे करते रहते हैं। यानी हम लोग की सोसाइटी ही ऐसी है, हम लोग की टेंडेंसी ऐसी है, ठीक है। तो लिटरली कितनी गलत बात है, कितनी बुरी बात है, हम लोग को पता है। ओके, तो अभी यहाँ पे सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। तो यहाँ पे जो यंग डिक है, एकदम छोटा जो डिक है, वो अभी लंदन के लिए निकल चुका है। ही हैड नॉट गॉन फार when a man in a car stopped। अभी वो ज्यादा दूर तक चला भी नहीं था, अपने गांव से निकला हुआ है, विलेज से निकला हुआ है, लंदन की तरफ जा रहा है, और ज्यादा दूर तक वो गया भी नहीं है। तभी उसके बाजू से एक कार्ट में, एक शायद से कार्ट यानी बुलक कार्ट हो सकता है, कुछ भी कार्ट हो सकता है, तो उसमें से एक इंसान जा रहा था और वो वहां पे रुक गया। और देखो, एंड आस्क हिम इफ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम। इसको पूछा, क्योंकि हम लोग को भी पता है, जब छोटे बच्चे कहाँ पे भी ऐसे वैसे घूमते हुए दिखते तो हम लोग क्या करते, बाबा तू सच में घर से भागा भीगा तो नहीं है ना, कुछ झमेला तो नहीं किया है ना, हम लोग उसको पूछते। तो यहाँ पे भी वैसे हुआ है, ठीक है। इस इंसान ने उसको पूछा कि बाबा तू घर से भागा भीगा तो नहीं है ना, किधर काम से ही जा रहा है ना, तो ऐसे पूछा, तो इसने आंसर दिया, आई हैव नो होम, मेरे पास घर नहीं है। डिक आंसर्ड, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मीन्स मैंने बताया था, फॉर्च्यून का मतलब क्या है, लक। तो मैं कहां पे जा रहा हूं, मैं लंदन की तरफ निकल चुका हूं, उस राह पे, उस रास्ते पे हूं, और मैं, मेरा नसीब, मेरा फॉर्च्यून मुझको वहां पे जाके आजमाना है, मुझको मेरा नसीब वहां पे आजमाना है। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेड द कार्टर। जो कार्टर था, जो गाड़ी पे वो जो इंसान जा रहा था, उसने भी क्या कहा कि मैं भी कहां पे जा रहा हूं, लंदन की तरफ ही जा रहा हूं। जंप अप हेयर बिसाइड मी, जल्दी से जंप करके मेरे बाजू में आके बैठ जाओ। एंड वी विल जर्नी टुगेदर, हम लोग क्या करेंगे, एक साथ जर्नी करते हुए लंदन तक जाएंगे।
चलो यानी अच्छा भला इंसान उसको मिल गया वहां पे रास्ते में, नहीं तो इतना दूर कैसे जाएगा। ओके, तो चलो अच्छा उसको साथ मिल गई। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल, और रात होने के पहले वो लंदन में पहुंच भी गए दोनों जन। एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। इन मतलब हम लोग जिसे धर्मशाला कहते हैं, या फिर यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, ठीक है, छोटा सा एकदम घर टाइप होता है लेकिन वहां पे खाना भी मिलता है, तो उसे हम लोग इन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो उस इंसान ने क्या किया, डिक को वहां पे लंदन में छोड़ दिया और वो वहां पे चला गया आगे अपना, किधर तो धर्मशाला होगी, इन होगी, तो वहां पे वो चला गया। Poor Dick stood alone and looked around him in a dismay. Dismay means great disappointment. यानी अभी वहां पे वो जो ये था डिक था, वो वहां पे खड़ा तो रह गया, वो इंसान चला गया और यहाँ पे बहुत निराश हो गया, इसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इसको डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ, क्या रीजन है? क्योंकि हम लोग को पता है ये जो डिक है ये यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि उसको क्या बताया गया था कि जो लंदन के जो स्ट्रीट्स है वो किससे पेव किए गए हैं, तो गोल्ड से, ऐसे उसको बताया गया। लेकिन एक्चुअल में जब उसने देखा तो उसको कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है यहाँ पे, और उसके वजह से वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ। देखो उसको क्या दिखा, हम लोग देखते आगे। तो हाँ, यहाँ पे उसको दिखा, देखो क्या, तो वेयर वॉज ऑल द फाइन गोल्ड, गोल्ड जिसके बारे में उसने सुना तो है किधर, उसको कहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे उसके साथ हुआ। देखो वो सरप्राइज हो गया है यहाँ पे। तो ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, और वहां पे उसने देखा कि वहां पे सब आजू बाजू में क्या था, जो स्ट्रीट्स थे वो डर्टी थे। हम लोग को पता है सिटी की कंडीशन कैसे होती है, हम लोग की मुंबई सिटी तुम लोग सोच सकते हो, इमेजिन करो वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उसने सिटी को देखा, वहां पे स्ट्रीट्स देखे तो पूरे डर्टी स्ट्रीट्स थे, और वहां के लोग भी कैसे थे, अनफ्रेंडली थे, यानी उसके साथ उसको कुछ हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर इस तरीके से। हाँ, मुंबई के जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली है, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, ये तो एक अच्छी बात है। तो अभी देखेंगे, तो he had nowhere to sleep and in the end of it he spent the night in a corner of alley. Alley means what? A narrow passage between or behind the buildings. बिल्डिंग के आजू बाजू में छोटा सा पीछे साइड या फिर आजू बाजू में कहाँ पे भी छोटी सी जगह होती है, उसे हम लोग alley कहते हैं। तो अभी इसको पूरी रात गुजारनी थी और इसके पास कहाँ पे भी जगह नहीं थी, तो वहां पे बिल्डिंग के यहाँ पे कोई तो बिल्डिंग थी, तो वहां पे उसके बाजू में जाके वो सो गया, ठीक है। वेयर ही होप वुड कम टू नो हार्म, जिससे जहां पे उसको लगा कि अब यहाँ पे मैं सोऊंगा तो मैं थोड़ा सेफ रहूंगा, थोड़ा सुरक्षित रहूंगा, ऐसे उसको लगा, और वहां पे जाके वो सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। अभी दूसरे दिन जब सुबह डिक उठा तो कैसे था, कोल्ड, एकदम कांप रहा है ठंड से, मिजरेबल है, बहुत दुखी है, और बहुत हंग्री भी है, बहुत भूख लगी है उसको, बेचारे की इतनी बुरी कंडीशन है। ही वैंडर्ड, वैंडर्ड मतलब रोम्ड, यानी यहाँ वहां पे भटकना। He wandered around begging for food, यानी वो यहाँ वहाँ पे भटकने लग गया, वो किधर बेगिंग करने लग गया, भीख मांगने लग गया, फूड मांगने लग गया, कोई खाने को दे रहा है क्या, तो इस तरीके से वो बेगिंग करने लग गया। बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, लेकिन बार बार लोग उसको कुछ दे रहे थे, नहीं उल्टा उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उसको शाउट कर रहे थे। गो अवे यू लेजी फेलो, फेलो मतलब पर्सन, इंसान, तो लेजी इंसान तो क्या कर, यहाँ से दूर जा, ऐसे उसको कहा। बी ऑफ विथ यू, यहाँ से निकल, बी ऑफ मतलब निकल, ठीक है, तो यहां से निकल। एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड, और उसके सर पे ब्लोज, ब्लोज मतलब मारना, ठीक है, तो इस तरीके से उसके सर पे क्या कहते कर रहे थे, गुस्से से वो मार के जा रहे थे, ठीक है। एट लास्ट ही कोलैप्स, कोलैप्स मींस फेल डाउन, गिर गया बेचारा। इन द स्ट्रीट, बेचारे के पास भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है, राइट, भूखा है तो ऑब्वियसली चक्कर विक्कर कुछ ऐसे चक्कर हो सकते हैं, तो इसी तरह लोग उसको अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रहे, जैसे उसके विलेज में था वैसे सिचुएशन उसको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से वो क्या हो गया यहाँ पे, तो चक्कर आके गिर गया, कोलैप्स हो गया है। एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड, और वहां पे वो पड़ा रहा, अभी उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो आगे जाके फूड किसी से मांग सके। तो बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवॉरेन। अभी जिस जगह पे वो पड़ा था, लकीली, बाय चांस मतलब लकीली, ओके, या फिर कोइंसिडेंसली हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो एक जिसे हम लोग कोइंसिडेंस कह सकते हैं, इत्तेफाक, तो इत्तेफाक से वो क्या हुआ, कहाँ पे गिरा था, तो जिस जगह पे गिरा था उसी के सामने किसका घर था, तो एक रिच मर्चेंट था, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, तो एक रिच मर्चेंट था जिसका नाम क्या था, मिस्टर फिट्जवॉरेन, तो उसी के घर के सामने वो गिरा था। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships। अभी यहाँ पे हुआ क्या देखो, तो जो
मिस्टर फिश वॉरेन राइट उसी वक्त घर पे आ रहे थे। उनके बहुत सारे शिप्स के बिजनेस थे और उनके शिप्स वो शायद से रिटर्न उसका सब इंस्पेक्शन करके उसका सब चेकिंग करके वो घर आ रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि उनके घर का जो कुक था वो क्या कर रहा था, इस डिक को भगाने की कोशिश कर रहा था, ड्राइव अवे करने की कोशिश कर रहा था। अभी हुआ क्या देखो यहाँ पे, He stopped and said to Dick, उसने उस कुक को रुकाया, स्टॉप किया और डिक से बात की। डिक को क्या कहा देखो, Why don't you work if you need food? अगर तुझको खाना चाहिए, तुझको फूड चाहिए तो काम क्यों नहीं करता? डिक ने इमीडिएटली आंसर दिया क्या, I would work, मैं काम करूंगा, said Dick, but I know nobody who will give me anything to do, या फिर anything to do, यानी यहाँ पे उसने क्या कहा कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं यहाँ पे किसी को भी पहचानता नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई काम देगा ऐसा मेरे पास कोई इंसान ही नहीं है, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। तो देखो जो मिस्टर फिट्जवॉरेन थे इन्होंने क्या कहा, टेक हिम इनटू द किचन, उसको किचन में लेके जा। मिस्टर फिट्जवॉरेन ऑर्डर्ड द कुक, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, तो उसको क्या कर, पहले खाना खिला और उसके बाद अपने घर में कुछ काम है तो उसके लिए वो काम दे दे। तो देखो यानी भले कितनी दुनिया बुरी हो राइट, या फिर कितने भी बहुत सारे बुराई यहाँ पे अपनी दुनिया में हम लोग देख सकते हैं, अपने आजू बाजू में हो गई, लेकिन फिर भी अच्छाई भी उतनी ज्यादा है, अच्छे लोग भी उतने ज्यादा होते हैं। ओके, तो हम लोग को हमेशा ऊपर वाले के, भगवान के ऊपर भी भरोसा करना है और अच्छाई के ऊपर भी भरोसा करना है। अगर आप अच्छे हो तो आपको हमेशा अच्छे लोग मिलते रहेंगे और आप हमेशा तरक्की करते रहोगे। तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, डिक को भी देखो यहाँ पे कुछ तो ऐसे उसके लाइफ में चेंजिंग मोमेंट आ रहा है। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग, इस तरीके से डिक को क्या हो गया, एक घर मिल गया रहने के लिए, ओके, और थोड़ा जॉब भी मिल गया। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ एटिक टू स्लीप। एटिक मतलब पता है तुम लोग को, अ वेरी स्मॉल रूम इनसाइड द पॉइंटेड रूफ, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ना माला होता है हम लोग का, घर के ऊपर हम लोग एक जस्ट लकड़ी का एक ऊपर के साइड जहाँ पे हम लोग कुछ हम लोग का जो स्टोर रूम के जैसा है, लेकिन हम लोग घर के अंदर ऊपर की तरफ रूफ की तरफ करके रखते हैं, तो उसे हम लोग एटिक कहते हैं। तो यहाँ पे डिक को रहने के लिए कहाँ पे दिया गया, एटिक पे रहने के लिए दिया गया, ठीक है। एंड हिज जॉब वाज टू हेल्प द कुक विद ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन, और उसका जॉब क्या था, उसको क्या काम किया दिया गया, तो कुक को हेल्प करना, कुक को हर तरह का हेल्प करना किचन में, उसको जो भी कुछ चाहिए पॉट्स पैन्स, तो उसमें उसको मदद करना। डिक्स life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face। अभी देखो, अभी इस तरीके से अभी हम लोग को तो लग रहा है कि डिक की लाइफ कितनी अच्छी हो गई, ओके, पहले से तो कितनी अच्छी हो गई, फिर भी ऐसे नहीं था। अभी भी डिक की लाइफ में दो डिफिकल्टीज थी, दो प्रॉब्लम्स थी। देखेंगे वो प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम, द फर्स्ट वाज द attic he slept in was ओवररन बाय रैट एंड माइस, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो जहां पे जिस एटिक पे वो सो रहा था, उस एटिक पे, उस माले पे कितने सारे चूहे थे जो हमेशा यहाँ वहां पे भागते रहते थे, और इसके वजह से अभी हम लोग को पता है अगर चूहे हम लोग के घर में तो क्या हम लोग चैन से सो पाएंगे, नहीं। तो देखो, तो यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, एट नाइट दे स्कैम्पर्ड, स्कैम्पर्ड मतलब रैन हियर एंड देयर, यानी वो यहाँ वहां पे भागते रहते थे रात के वक्त, ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक, उसके ऊपर से भी भाग रहे और उसको हमेशा वहां पे अवेक रख कर रहते थे वो, ठीक है, यानी इस तरीके से वो सो ही नहीं पाता था चैन से, तो इस तरीके से उसकी हालत हो गई। आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग अ फ्यू पेनीज, ही वाज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट। फिर उसने क्या किया, डिक ने कुछ पैसे जो उसको पेड हो रहे थे, उसको जो पेमेंट मिला उसमें से कुछ पेनीज, पेनीज मतलब जैसे हम लोग के यहाँ पे कैसे रुपया फिर पैसा होता है, तो वैसे ही वहां पे पेनीज था यूके में या फिर लंदन में। तो यहाँ पे उसने क्या किया, कुछ पैसे इस तरीके से जमा किए और उससे फिर उसने क्या किया, एक कैट खरीदा। अभी हम लोग को तो पता है कैट क्या होता है, ऑब्वियसली रैट्स को, माउस को खाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेस, चेस मतलब फॉलो या फिर पीछा करना, तो चेस अवे ऑल द रैट्स एंड माइस, कैट ने क्या किया, पूरे जितने रैट्स और माइस थे सबको भगा दिया वहां से। एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली, और इस तरीके से डिक क्या हो गया, अभी शांति से सो सकता था। द अदर डिफिकल्टी, अभी हम लोगों ने फर्स्ट डिफिकल्टी तो उसने सॉल्व की डिक ने, सेकंड उसके पास डिफिकल्टी थी, वो देखेंगे क्या है। तो द अदर डिफिकल्टी विच वाज नॉट सो इजी टू ओवरकम, टू ओवरकम मतलब सक्सीड इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम, यानी उसको वो सेकंड डिफिकल्टी थी, सेकंड प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं था। क्या था वो प्रॉब्लम, वाज द कुक बैड टेम्पर, टेम्पर मतलब जिसे हम लोग गुस्सा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो कुक था वो बहुत गुस्से वाला इंसान था और वो हमेशा इसके ऊपर गुस्सा करता था।
ओके सॉरी वो लेट गई। She shouted at and screamed all day, वो हमेशा इसके ऊपर चिल्लाती रहती थी, ओके पूरा दिन भर। एंड वुड स्कोल्ड, डिक स्कोल्ड मतलब भी चिल्लाना, ठीक है। तो डिक एंड हिट हिम विद अ वुडन स्पून, उसके ऊपर हमेशा वो चिल्लाती रहती थी, उसको वुडन स्पून से, लकड़ी के स्पून से, चम्मच से उसको मारती रहती थी। इवन वेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ए कुड, जितना भी वो मेहनत करे, जितनी भी वो कोशिश करे, कितने भी वो मेहनत करता रहे, फिर भी उसको वो मारती रहती थी। इस तरीके से उसकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट कर दी थी उस कुक ने। अभी देखेंगे अभी यहाँ पे आगे क्या हो रहा है। वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर, अभी एक दिन कुक ने जो डिक है, डिक ने एक दिन पूरा डिसाइड कर दिया कि अभी इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता, ठीक है, अभी मेरी जो सहन शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. और दूसरे दिन क्या हो गया, तो जो कुक अवेक होने के पहले, सुबह सुबह उठने के पहले ही निकल चुका घर से, किसके साथ, अपने कैट के साथ। और कहाँ पे, तो उसने सोचा कि मैं दूसरी जगह जाता हूँ और अपना नसीब आजमाता हूँ। The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. यानी इस तरीके से ये दोनों जन चलते चलते गए, हॉलोवे नाम का प्लेस है, वहां पे चलते गए, और वहां पे जाने के बाद फिर क्या हो गया, तो वो एक स्टोन के यहाँ पे जाके बैठ गए। अभी हुआ क्या देखो, इट वॉज द 1st of November, ऑल सेंट्स डे, एंड द चर्च बेल्स वेयर रिंगिंग। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा, तो नवंबर का स्टार्टिंग का जो पीरियड था, 1st of November, यानी 1st नवंबर था, हम लोग इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, तो पूरा जो चर्च के बेस थे वो पूरा रिंगिंग हो रहे थे, यानी वहां पे थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। एज डिक सैट एंड लिसन टू सी दे वेयर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम, और फिर वहां पे बैठा है, वो चर्च के कुछ वो बेल सुन रहा है, और जैसे वो बेल सुन रहा था तो उसको ऐसे लग रहा था कि ये जो चर्च के बेल्स है वो मुझको कुछ मैसेज दे रहे। क्या मैसेज दे रहे? टर्न अगेन विटिंगटन, थाउ वर्दी सिटीजन, थाउ मतलब यू, ओके, यू आर, एंड वर्दी मतलब क्या, वैल्यूएबल। तो तू क्या, इसको क्या मैसेज दे रहे थे, टर्न अगेन विटिंगटन, यानी तू विटिंगटन, तू क्या कर, वापस जा, मिस्टर फिट्जवॉरेन के यहाँ पे वापस जा। थाउ वर्दी सिटीजन, तू बहुत वैल्यूएबल ऐसा सिटीजन, एक नागरिक है इस लंदन का, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और तू आगे जाके क्या बनेगा, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनेगा। ऐसे उसको मैसेज आ रहा था, उसको ऐसे लग रहा था कि वो बेल्स उससे बात करे इस तरीके से। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन said Dick, I should like to be a Lord Mayor and ride in a fine coach. तो इसने भी सोचा कि लॉर्ड मेयर मैं बनूंगा, ठीक है, अपने सिटी का, और मुझको भी फिर पसंद आएगा ऐसे लॉर्ड मेयर बनना, और मैं भी शायद से क्या करूंगा, फिर एकदम फाइन कोच यानी अच्छी गाड़ी में मैं भी क्या करूंगा, ट्रैवल करूंगा। I can put up with a few scolding, put up with मतलब टॉलरेट, सहन करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा अगर इस तरीके से कोई मुझको चिल्ला रहा है, ठीक है, स्कोल्डिंग कर रहा है फ्रॉम द कुक, इफ दैट इज व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी, यानी अगर मेरे नसीब में अगर लॉर्ड मेयर बनना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये थोड़ी जो कुक है मुझको चिल्ला रही है मैं सहन कर सकता हूँ, अगर मेरे नसीब में आगे जाके मेयर बनना है तो। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस मतलब वेंट बैक देयर स्टेप्स टू मिस्टर फिट्जवॉरेन हाउस, और इस तरीके से डिक और उसके कैट वापस कहाँ पे चले गए, जो मिस्टर फिट्जवॉरेन है उसके घर में चले गए, उसके हाउस में चली गई। लकीली दे वर एबल टू स्लीप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस, और देखो किसी को पता भी नहीं चला, लकीली वो जल्दी पहुंच गए, तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। नाउ मिस्टर फिट्जवॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। अब देखो ये जो मिस्टर फिट्जवॉरेन है ये भी क्या करते हैं, इनका बिजनेस क्या था, उन्होंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये क्या करते थे, जो उनके शिप्स थे उसमें बहुत सारा सामान भर के दूर दूर के देशों में भेजते थे, ओके, जहाँ पे उनका वो सेल होता था और उसमें से उनको अच्छी खासी कमाई होती थी। अभी यहाँ पे हुआ क्या देखो, he would load a ship with the goods for a captain and ship's crew मतलब मेंबर्स ऑफ शिप, जो शिप के ऊपर काम करने वाले लोग थे उसको हम लोग क्रू कहते हैं, टू सेल इन फार अवे प्लेसेस। ये मैंने जो बताया था कि वहाँ पे वो खुद का उनका शिप था, उसके ऊपर वो कैप्टन रखते थे और वो क्या करते, पूरा सामान लेके कैप्टन के साथ उसको भेज देते थे एकदम दूर दूर के प्लेस में। एंड देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और फिर वहाँ पे वो सब बेच बाच के वहाँ के भी कुछ सामान यहाँ पे लेके आते थे और यहाँ पे भी आके उसको बेचा जाता था, यानी इस तरीके से डबल फायदा यहाँ पे किया जाता था। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर, एक दिन उन्होंने क्या किया देखो, मिस्टर फिट्जवॉरेन ने उनके घर में जितने भी हाउस होल्ड मतलब घर के जितने भी लोग हैं उनको सबको सामने बुलाया,
ठीक है। फिर उसमें डिक भी था, उसके कुक भी थे और बाकी लोग भी थे। और उन्होंने क्या अनाउंस किया, देखो, आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड। मैं क्या कर रहा हूँ, तो अफ्रीकन कोस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, अफ्रीकन साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक शिप भेजने वाला हूँ। ही सेड, वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट। आप में से किसी को आपकी कोई चीज भेजनी है वहां पे, तो उसको भी मैं वहां पे भेज सकता हूँ। ओके, यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ द वोयाज, वोयाज मतलब सी जर्नी, जो जर्नी सी के ऊपर से की जाती है उसको स्पेशली वोयाज कहा जाता है। तो देखो, यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ द वोयाज इज सक्सेसफुल। अगर वो ये हम लोग का वोयाज है, जो सी जर्नी हम लोग का सक्सेसफुल हो गया, तो तुम लोग को भी क्या मिलेगा, अपना अपना प्रॉफिट इसमें से मिलेगा। आपकी जो चीज बेची जाएगी उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। कितने अच्छे आइडिया। देखो, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक। अभी सब लोग ने कुछ ना कुछ चीज अपनी लाके रखी बेचने के लिए, सिर्फ डिक ने कुछ नहीं दिया। अभी हु हैड नथिंग टू ऑफर, उसके पास कुछ था भी नहीं। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, आस्क मिस्टर फिशवॉरेन काइंडली, एंड डिक रिप्लाइड ओनली माय कैट। ठीक है, तो डिक को पूछा मिस्टर फिशवॉरेन ने कि तेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं क्या, तो डिक ने क्या आंसर दिया, मेरे पास सिर्फ क्या है, मेरी कैट है, बाकी मेरे पास कुछ भी चीज नहीं है। तो देखो, मिस्टर फिशवॉरेन ने क्या कहा, देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, तो तेरे कैट को क्या कर, शिप पे भेज दे। His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something he in for him. अभी देखो, जो मिस्टर फिशवॉरेन थी, इनकी लड़की थी जिसका नाम था एलिस, और उसने क्या कहा कि डिक क्या करता है, अपने जो कैट है उससे बहुत प्यार करता है, तो उसको रहने दीजिए, मैं क्या करती हूँ, तो डिक के जगह पे डिक मैं कुछ मेरा सामान डिक के नाम से दे देती हूँ, ऐसे उसने कहा। बट हर फादर सेड, नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। तो जो मिस्टर फिशवॉरेन थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर किसी को अगर डिक को कुछ सामान भेजना है तो उसी का खुद का भेजना पड़ेगा, दूसरे किसी का वो सामान वो नहीं भेज सकता। देन देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, सो डिक फेच हिज कैट, उसने अपने कैट को पकड़ के लेके आया, एंड सेड गुड बाय टू इट्स सैलरी, उसको गुड बाय किया, इसका मतलब उसको दे दिया, शिप के ऊपर भेज दिया। The captain of the ship was delighted. Delighted मतलब become happy. अभी यहाँ पे जो कैप्टन था जो शिप का, वो हैप्पी हो गया। क्यों हैप्पी हो गया, देखो, for the cat was an excellent mouser. Mouser मतलब an animal that catches mouse. ठीक है, जो चूहे पकड़ता है उसे हम लोग माउसर कहते हैं, तो बिल्ली ऑब्वियसली, तो इसलिए कैप्टन खुश हो गया। क्यों, एंड सो ही हैड नो ट्रबल विद रैट्स एंड माइस ऑन हिज वोयज, वोयज मतलब सी जर्नी। तो उसको पता चला कि अभी ये कैट अगर हम लोग के साथ आ रही है शिप में, तो जो भी चूहे उसका हम लोग को कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, तो इसलिए वो भी खुश हो गया, कैप्टन भी खुश हो गया। एंड आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट। अभी देखो, शिप निकल चुकी है, ऐसे जल्दी नहीं पहुंचती। हम लोग का ऑटो या फिर ट्रेन जितने जल्दी कहाँ पे पहुंच जाती है, हम लोग का शिप जो ट्रैवल होता है, जो जर्नी होता है, जो वोयाज होता है, वो इतने जल्दी नहीं होता। तो कुछ महीनों में वो एक जगह पे पहुंच गई, अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंच गई। कोस्टल एरिया मतलब किनारा जैसे हम लोग कहते हैं, तो बीच हम लोग कह सकते हैं, तो बीच पे जाके वहां पे टच हो गया किनारे पे। ठीक है, अफ्रीकन बारबरी जिसका नाम है प्लेस का, वेयर पीपल कॉल्ड द मूर्स लिव्ड, और वहां के जो लोग रहते थे उनको क्या कहा जाता था, तो मूर्स कहा जाता था, यानी उनका वो ये एक जैसे हम लोग जात कह सकते हैं या फिर जाति कह सकते हैं, तो वैसे वो वहां के जो लोग थे। The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale and he was invited to palace to show them. अभी कैप्टन ने मैसेज भेजा वहाँ के किंग को कि मैंने शिप लेके आया हूँ और मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और इस तरीके से उसने वो मैसेज भेज दिया। और फिर उसको भी इनवाइट किया गया। किंग ने फिर बोला कि ठीक है बाबा, आ जा मेरे पैलेस में, दिखा तेरे पास क्या क्या चीजें है। While he was talking to the king, the queen's some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain says ate all the food. अभी वहां पे जो कैप्टन है वो किंग के साथ बात कर रहे हैं, क्वीन भी है वहां पे, और वहां पे फूड आ गया, सब फूड लाया गया कैप्टन के लिए खाने के लिए, और इमीडिएटली क्या हो गया, इसके आंखों के सामने थोड़ा पर झपका ना झपका तो पूरे वहां पे रैट्स और माइस आ गए और उन्होंने पूरा वहां का जो फूड है उसको खा लिया। देखो कितना डेंजरस सिचुएशन हो गया है। अभी देखेंगे तो द कैप्टन वॉज एस्टोनिश, एस्टोनिश मतलब सरप्राइज, कैप्टन सरप्राइज हो गया, ये क्या है, ठीक है। तो एंड आस्क्ड इफ वाज व्हाट नॉर्मली हैपेंड, और उसने पूछा कि ऐसी आपके यहाँ पे हमेशा होते रहता है क्या कि कोई बाबा खाना लेके आए और गायब, चूहे और रैट्स और माइस आ रहे हैं और पूरा खाना गायब कर रहे हैं। यस,
केम द रिप्लाई, जो उन्होंने रिप्लाई दिया किंग ने कि हाँ बाबा हम लोग यहाँ पे ऐसे ही होता है। द कंट्री सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग, प्लेग मतलब क्या, अ थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल, यानी ट्रबल ही हम लोग कह सकते हैं इस चीज के वजह से। तो प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ हिम, गेट रिड ऑफ देम। तो गेट रिड ऑफ मतलब गेट फ्री, यानी हम लोग की पूरी जो कंट्री है, हम लोग का जो पूरा ये जो एरिया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग सफर करें इस रैट्स और माइस के प्लेग से, यानी इनके ट्रबल से, इनकी तकलीफ, इनकी बहुत ज्यादा तकलीफ हम लोग को हो गई और हम लोग इतनी सारी कोशिश की फिर भी हम लोग इससे फ्री नहीं हो पा रहे। ऐसे किंग और क्वीन ने इसके सामने कह दिया। I think I may have the answer on my ship, said the captain, and he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace। अभी जैसी कैप्टन ने सुना, कैप्टन ने क्या किया, किंग को बताया कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है शायद से, तो और उसने क्या किया, जल्दी से जो शिप था उसके ऊपर जो डिक की जो कैट थी उसको लेके आने के लिए कहा। More food was laid out and the rats and mice appeared as before। वापस खाना लेके आया गया, वापस कैप्टन के सामने रखा गया और वापस रैट्स और माइस वहां पे आ गए। लेकिन अब भी यहाँ पे जैसे ही रैट्स और माइस वहां पे आ गए तो क्या हुआ देखो, तो द कैट इमीडिएटली पाउंस मतलब जंप, किलिंग एट लीस्ट डजन बिफोर दिस स्कैटर, स्कैटर मतलब यहाँ वहां पे फैल जाना, स्प्रेड हम लोग कह सकते हैं। तो जैसे ही वो रैट्स और माइस उसको खाने के लिए बाहर निकल चुके, क्या कैट ने क्या किया, उसके ऊपर जंप किया और डजन्स ऑफ माइस और रैट्स को वहां पे मार दिया। और जैसे रैट को पता वो भी हवा पे भाग गए, लेकिन भागने तक बहुत सारे रैट्स और माइस को मारा गया था। देखो, एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। देखो अभी क्वीन बहुत वहां पे खुश हो गई और क्वीन ने वहां पे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, आप इस एनिमल का नाम क्या, आप क्या इसको बुलाते हो। पुस is the name she answers to, said the captain, and when the queen called puss puss, the cat went over to her and pulled। देखो अभी यहाँ पे हुआ क्या, तो जैसे ही उसने क्वीन ने नाम पूछा तो इसने बताया कि उसका नाम, तो वो खुद क्या बताते, पुस, हम लोग को पता है बिल्ली, इसी तरीके से कुछ तो आवाज निकालती रहती है, तो उसने कहा कि इसका नाम क्या है, पुस, ऐसे वो खुद बताती है। तो जो क्वीन थी उसने भी उसको बुलाया, पुस पुस करके उसको बुलाया, तो जो कैट थी वो क्वीन के पास गई और थोड़ा सा यानी थोड़ा बिल्ली का अलग से साउंड होता है, ऐसा कुछ तो अलग करती है, तुम लोग करके देखो और मुझको भी बताओ, ठीक है। तो ऐसे साउंड उसने निकाला, ठीक है। अभी द क्वीन वॉज लिटिल अलार्म एट फर्स्ट, अभी थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ा जो क्वीन थी वो सावधान थी, क्योंकि उसने देखा था कि इस कैट ने किस तरीके से चूहों को मारा था, रैट्स को मारा था, तो ये इतनी डेंजरस भी हो सकती है ऐसे उसको लग रहा था। एज शी हैड सीन हाउ फियर्सली, फियर्सली मतलब एकदम अटैकिंग हम लोग बोल सकते हैं, तो इस तरीके से द कैट हैड अटैक द रैट्स एंड माइस, यानी कितना फियर्सली, कितना एकदम ताकत के साथ उसने क्या किया था, रैट्स और माइस को क्या किया था, किल किया था, उसने देखा था। बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंशियस, एंशियस मींस वरीड, यानी कैप्टन ने कहा कि तू एंशियस मत हो, वरी मत हो, टेंशन मत, चिंता मत कर। पुस इज वेरी फ्रेंडली विद पीपल, ही सेड, उसने कहा कि ये जो पुस, ये जो बिल्ली है, ये कैट है, ये लोगों के साथ कैसे होती है, एकदम फ्रेंडली होती है, अच्छे से घुल मिल के रहती है। एंड वुड सून रीड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, और जल्दी से वो क्या करेगी, आपके किंगडम को रैट्स और माइस से पूरा फ्री कर देगी। ऐसे कैप्टन ने कहा, आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। अभी क्वीन ने कहा कि अगर आप ये मुझको एनिमल देते हो तो मैं आपको बहुत ज्यादा इसके बदले में वेल्थ दे दूंगी, बहुत सारा पैसा दे दूंगी। सो द कैप्टन बिगैन बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब पता है भावताव करना, तो कैप्टन ने भावताव करना शुरू कर दिया। एंड इट वाज एग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो, कार्गो मतलब कमोडिटी, सब सामान जो शिप के अंदर था, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर फिट्जवारन शिप टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट, एंड फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 टाइम्स द सम अगेन। देखो एंड कैप्टन ने क्या कहा कि अगर आपको एक कैट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे शिप में जितना भी सामान है वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो उसने किंग ने एग्री कर दिया और किंग ने ये भी कहा कि ये जो कैट की जितनी प्राइस है मैं उसके 10 गुना आपको इसकी प्राइस दे दूंगा। यानी देखो कितना फायदा हो रहा है कैप्टन को भी इस डिक के कैट के वजह से। When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat the merchant sent for Dick. देखो और जैसे वो कैप्टन रिटर्न आया तो रिटर्न ने पूरा बारबेरी की स्टोरी बताई और पूरा गोल्ड जेवल जो भी उसको मिला था वो रखा सामने, और खास करके जो डिक की जो कैट थी उसकी भी स्टोरी उसने बता दी। फ्रॉम नाउ ऑन डिक, he said, we should all call you Mr. Whittington, for you are a rich man।
ठीक है। देखो तो ये जो मिस्टर फिश वॉरेन है उन्होंने भी इसको क्या कहा कि आज से आपको यानी जो डिक है तुझको कोई डिक नहीं बुलाएगा, तो क्या बुलाएगा, मिस्टर विटिंगटन बुलाएगा। यानी एक्चुअली लंदन में या फिर वहाँ पे इंग्लैंड में ऐसे सिस्टम है कि आपको रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा आपके सरनेम के साथ आपको बुलाया जाता है। तो वैसे यहाँ पे आपको मिस्टर विटिंगटन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप एक रिच मैन बन गए हो। देखो मिस्टर फिट्जवॉरेन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट, और इस तरीके से मिस्टर फिट्जवॉरेन ने जो कैट के लिए जितना भी उसको पैसा मिला था उस कैप्टन से, राइट, वो सब उसने क्या किया, तो यानी उस किंग से उसको जो पैसा मिला था उसने क्या किया, तो डिक को दे दिया, और इस तरीके से डिक भी अभी रिच हो गया। फ्रॉम दिस टाइम on Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself। इसके बाद फिर क्या करने लग गया, जो डिक था वो उस मिस्टर फिट्जवॉरेन के साथ ही काम करने लग गया और जल्दी वो एक अमीर इंसान बन गया, एक अमीर मर्चेंट बन गया। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was elected Lord Mayor of London। देखो और उसने क्या किया, जो मिस्टर फिट्जवॉरेन थी उसकी लड़की जो थी, डॉटर जो थी एलिस, उसके साथ भी शादी की, और उसके बाद वो 3 बार लंदन का लॉर्ड मेयर करके भी बन के भी वो हो गए, यानी वो भी चुना गया। He was also the in time knighted by king, knighted मतलब given a highly honored title, यानी उसका बहुत बड़ा उसको ऑनर मिला by the king and became सर रिचर्ड विटिंगटन। और देखो उसको किंग से भी बहुत बड़ा ऑनर मिला और उसका नाम उसको क्या बुलाया जाने लगा उसके बाद, सर रिचर्ड विटिंगटन, ऐसे उसको ऑनर भी मिल गया, यानी सर नाम का उसको और एक बड़ा ऑनर मिल गया। देखो कितना उसका ये, यानी देखो उस वक्त अगर वो हार मान लेता, वो शायद से वहां से भाग जाता, तो उसकी किस्मत इतनी नहीं खुलती, लेकिन उसने वहां पे डटा रहा और वो कोशिश करता रहा। ठीक है, he was not only famous but he was popular too, for he always helped the poor with his money। देखो और वो फेमस नहीं हुआ, बहुत पॉपुलर भी हो गया। वो पॉपुलर किस लिए हुआ, क्योंकि वो क्या करता था, अपने पैसों का सही इस्तेमाल, वो गरीबों को उस पैसे से मदद करता था। ओके, sometimes when he was old he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy। और जब भी फिर वो जब वो बुढ़ा हो गया, जब वो ओल्ड हो गया, तभी वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने बच्चों के बच्चों को वो स्टोरी सुनाता था, किस तरीके से उस कैट की स्टोरी सुनाता था, और किस तरीके से जो लंदन के जो बेल्स थे, किस जैसे उन्होंने क्या मैसेज दिया था, वो मैसेज भी उनको बताता था। क्या था वो मैसेज, टर्न अगेन विटिंगटन, थाउ वर्थ सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। ओके गाइज, तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, तो ये जरूर कमेंट में लिख के बताइए, और हम लोग के यूट्यूब चैनल एआरसर्स को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।